जमीयत उलमा पाकिस्तान व मिली यकजहती कौंसिल के सदर डॉक्टर साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने दौरा पंजाब से वापसी पर अपने दफ्तर रुकनुल इस्लाम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख की इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है और उसके जवाब में हुक्मरानों ने सख्ती के साथ कुचलने का, उसे ख़त्म करने का इरादा जाहिर किया है। हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि DGISPR, DGISI ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुल्की हालात से कौम को आगाह किया है। इस सूरत-ए-हाल के अंदर जमीयत उलमा पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि मसाइल कभी भी ताकत से और तशद्दुद से हल नहीं होते। हमें याद है कि 1970 के अंदर जब कहा गया कि जो कोई मशरिकी पाकिस्तान जाएगा उसकी टांगें तोड़ देंगे, मेरे कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत का पूरा वफ्द लेकर मशरिक पाकिस्तान गए और शेख मुजीबुर रहमान से मुलाकात की और वहाँ से आकर मुल्क के हुक्मरानों से कहा कि ये मसला मुज़ाकरात से हल हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान अपनी तारीख़ के इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहा है। साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है और उसके जवाब में हुक्मरानों ने उसको सख्ती के साथ कुचलने का और ख़त्म करने का इरादा ज़ाहिर कर दिया है। हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि मुल्क में पहली मर्तबा DGISPR के हमरा DGISI ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुल्क की हालात से कौम को आगाह किया है। इस सूरत हाल के अंदर जमीयत उलमा पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि मसाइल कभी भी ताकत से और तशद्दुद से हल नहीं होते। हमें याद है कि सन 70 के अंदर जब कहा गया कि जो कोई भी मशरिक़ी पाकिस्तान जाएगा उसकी टांगें तोड़ देंगे, तो मेरे कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह जमीयत का पूरा वफ्द लेकर मशरिक़ी पाकिस्तान गए और मुजीबुर रहमान से मुलाकात की और पूरी तफसीली गुफ्तगू की और वहाँ से आकर मुल्क के हुक्मरानों से कहा कि ये मसला मुज़ाकरात से हल हो सकता है, इसको आप ताकत के ज़रिए हल करने की कोशिश न करें। लेकिन अफसोस मेरे कायद के बाद किसी ने न मानी और आपने उसका अंजाम देखा कि एक बाजू हमारा हमसे कट गया। आज भी सूरत हाल ये है कि अगर तशद्दुद के ज़रिए इस मसले को हल करने की कोशिश की गई तो इसके इंतहाई ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे। उस वक्त तो सिर्फ़ एक सरहद हमारी गैर महफूज थी और इस वक्त तो हमारी पाकिस्तान की कई सरहदें गैर महफूज हैं। स्वात के अंदर किस तरह पूरी कौम निकल के आई है और मुतालबा कर रही है कि हमारी मदद करें और हमारी हिफाजत करें। इधर हिंदुस्तान की सरहद पे उसने छेड़छाड़ शुरू कर दी है। ये तमाम हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि बैठकर इस मसले को तय किया जाए। बिलखुसूस जो पाकिस्तान की मुख्तदर क़ुव्वतें हैं उनको चाहिए कि वो बिठाएं और बिठाकर इस मसले को हस्ब इख्तिलाफ को भी, हस्ब इक़्तिदार को भी, तमाम लोगों को बिठाकर इस मसले का कोई हल निकालें, क्योंकि जब तक कोई तीसरा फ़रीक़ दरमियान में नहीं होगा ये मसला हल नहीं होगा।